पश्चिम बंगाल के झारग्राम में बवाल हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार की कार में तोड़फोड़ की खबर मिल रही है और उपद्रवियों ने बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी तोड़ दी है। मीडिया की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की खबर मिली है। झारग्राम का ये इलाका जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, मीडिया के वाहन को भी निशाना बनाया गया। ये सारा आरोप इस हमले का टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। तो झारग्राम में झड़प की ये तस्वीरें, ये आरोप लग रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रत्याशी के काफिले पर हमला किया, उनकी गाड़ियों पर हमला किया और उनकी गाड़ी को तोड़ा गया है। मीडिया के जो वाहन थे उन पर भी हमले की खबर मिल रही है। ये चार तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पे सामने रख रहे हैं। झारग्राम में किस तरह से हिंसा हुई है, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला किया गया है और इतना ही नहीं, उनके गाड़ी पे भी हमला किया गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ये तमाम आरोप हमला के लगे हैं। झारग्राम से तापस सेन गुप्ता जुड़ चुके हैं। तापस, क्या जानकारी मिल पाई है? जो पश्चिम मिदनापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ प्रनोद टुडू बीजेपी के प्रत्याशी जब वो जा रहे थे गौरबेता, उनको खबर मिली थी कि इस बूथ में वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है। जब जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचे, उनको घेर कर लगातार नारेबाजी किया गया और उसके बाद जमकर पथराव किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, उन पर और मीडिया कर्मियों पर पत्थर फेंके गए, जिसमें कई सारे मीडिया कर्मी घायल हुए। सीआईएसएफ के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल उनको गहरी चोट लगी है सर पे। साथ में प्रनोद टुडू जो बीजेपी के प्रत्याशी है, वो भी घायल हुए हैं। इन लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, इस समय उनका इलाज चल रहा है और इस घटना के बाद वहां पर काफ़ी तादाद में क्विक रिस्पांस टीम भेजा गया है। लेकिन अगर आप देखें क्रोनोलॉजी, तो ये सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है। आज सुबह पुरुलिया में ज्योतिर्मय सिंह महातो जो बीजेपी के प्रत्याशी है पुरुलिया केंद्र से, उनके ऊपर हमला हुआ। उसके बाद हिरोन चैटर्जी जो घाटाल के बीजेपी प्रत्याशी है, वो जहां जहां जा रहे थे उन्हें घेर कर गो बैक स्लोगन और हाथापाई की स्थिति हो रही थी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं आज पूरे दिन इन इलाकों में देखने को मिला। और अगर आप केशपुर और गौरबेता की बात करें, ये हर साल हर चुनाव में, चाहे वो पंचायत हो, विधानसभा हो या आम लोकसभा चुनाव हो, किसी भी चुनाव में इस तरह की घटनाएं बहुत आम मानी जाती हैं। तो वल्नरेबल मैपिंग इलेक्शन कमीशन के तौर पे और से की गई थी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग करने के बावजूद, ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने के बावजूद इस तरह की घटनाएं किस तरह हुई, किस तरीके से किसी को अरेस्ट किया गया कि नहीं? अंजाम दिया गया, किसी की अरेस्ट की जानकारी मिली है कि जिस तरीके से हम जी देखिए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी भी पुलिस की ओर से ये साफ तौर पे नहीं बताया जा रहा है कि किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस इस घटना के पीछे है। हालांकि जो उपद्रवी थे उनके हाथ में ना तृणमूल कांग्रेस के फ्लैग थे और ना ही वो तृणमूल कांग्रेस से कोई नारेबाजी कर रहे थे। वो कह रहे थे सर कि बीजेपी गो बैक स्लोगन लगातार चल रहा था और उसके बाद अचानक वो हमलावर हो गए और पथराव करना शुरू किया, जिसमें कई लोग घायल हुए, गाड़ियों को तोड़ा गया है और स्थिति अभी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। खड़गपुर से है यह खबर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी रोकी गई है। खड़गपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी रोकी गई और बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल का टीएमसी पर आरोप है कि टीएमसी की जानबूझकर परेशान किया है, ऐसा आरोप अग्निमित्रा पॉल ने लगाया है और हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर रहे हैं, ये भी कहना है अग्निमित्रा पॉल का। खड़गपुर की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी को रोका गया। हमारा मूवमेंट को स्लो करने का कोशिश किया जा रहा है, हमारा मूवमेंट को, और ये बंगाल पुलिस कर रही है। बंगाल पुलिस जो आया है अभी, हाँ, वो पता नहीं कौन है, हम उनको दिखाए हैं परमिशन, हमारा परमिशन है, और बोले हार्ड कॉपी क्यों नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी आप देख लीजिए। सारा भारत चल रहा है डिजिटल इंडिया में, सॉफ्ट कॉपी देख लीजिए। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, पश्चिम बंगाल के घाटल में हंगामा हुआ है। ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी रोकी और बीजेपी प्रत्याशी हिरोन चटर्जी का काफिला रोका गया। तो बंगाल के अलग अलग इलाके से ऐसी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी या फिर उनके काफिले को रोका जा रहा है। वोटिंग चल रही है और इस बीच ये
हुड़दंग की भी तस्वीरें आ रही है। इस तरह के घटनाक्रम की जानकारी मिल रही है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है। और एक तस्वीर और पश्चिम बंगाल से ही है। ये 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आज बवाल की ये तस्वीरें दिखी है। ग्रामीणों में हंगामा है, बीजेपी प्रत्याशी के काफिले को रोका गया। और ये 3 तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन 3 घटनाक्रम के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है कि जहां पर आज बीजेपी प्रत्याशियों के काफिले को रोका गया। घाटल, झारग्राम और खड़गपुर। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में बवाल हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार की कार में तोड़फोड़ की खबर मिल रही है और उपद्रवियों ने बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी तोड़ दी है। मीडिया की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की खबर मिली है। झारग्राम का ये इलाका जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, मीडिया के वाहन को भी निशाना बनाया गया। ये सारा आरोप इस हमले का टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। तो झारग्राम में झड़प की ये तस्वीरें, ये आरोप लग रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रत्याशी के काफिले पर हमला किया, उनके गाड़ियों पर हमला किया और उनकी गाड़ी को तोड़ा गया है। मीडिया के जो वाहन थे उन पर भी हमले की खबर मिल रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पे सामने रख रहे हैं। झारग्राम में किस तरह से हिंसा हुई है, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला किया गया है और इतना ही नहीं, उनके गाड़ी पे भी हमला किया गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ये तमाम आरोप हमला के लगे हैं। झारग्राम से तापस सेन गुप्ता जुड़ चुके हैं। तापस, क्या जानकारी मिल पाई है? जो पश्चिम मिदनापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है वहाँ प्रणव टुडू बीजेपी के प्रत्याशी जब वो जा रहे थे गौरबेता, उनको खबर मिली थी कि इस बूथ में वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे उनको घेर कर लगातार नारेबाजी किया गया और उसके बाद जमकर पथराव किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, उन पर और मीडिया कर्मियों पर पत्थर फेंके गए, जिसमें कई सारे मीडिया कर्मी घायल हुए। सीआईएसएफ के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल उनको गहरी चोट लगी है सर पे। साथ में प्रणव टुडू जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो भी घायल हुए हैं। इन लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, इस समय उनका इलाज चल रहा है। और इस घटना के बाद वहां पर काफ़ी तादाद में क्विक रिस्पांस टीम भेजा गया है। लेकिन अगर आप देखें क्रोनोलॉजी तो ये सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है। आज सुबह पुरुलिया में ज्योतिर्मय सिंह महातो जो बीजेपी के प्रत्याशी है पुरुलिया केंद्र से, उनके ऊपर हमला हुआ। उसके बाद हिरोन चैटर्जी जो घाटाल के बीजेपी प्रत्याशी है, वो जहां जहां जा रहे थे उन्हें घेर कर गो बैक स्लोगन और हाथापाई की स्थिति हो रही थी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं आज पूरे दिन इन इलाकों में देखने को मिला। और अगर आप केशपुर और गौरबेता की बात करें, ये हर साल हर चुनाव में, चाहे वो पंचायत हो, विधानसभा हो या आम लोकसभा चुनाव हो, किसी भी चुनाव में इस तरह की घटनाएं बहुत आम मानी जाती हैं। तो वल्नरेबल मैपिंग इलेक्शन कमीशन के तौर पे और से की गई थी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग करने के बावजूद, ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने के बावजूद इस तरह की घटनाएं किस तरह हुई, किस तरीके से किसी को अरेस्ट किया गया कि नहीं? तापस, अभी तक किसी के अरेस्ट की जानकारी मिली है? जिस तरीके से हम जी देखिए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी भी पुलिस की ओर से ये साफ तौर पे नहीं बताया जा रहा है कि किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस इस घटना के पीछे है। हालांकि जो उपद्रवी थे उनके हाथ में ना तृणमूल कांग्रेस के फ्लैग थे और ना ही वो तृणमूल कांग्रेस से कोई नारेबाजी कर रहे थे। वो कह रहे थे सर कि बीजेपी गो बैक स्लोगन लगातार चल रहा था। और उसके बाद अचानक वो हमलावर हो गए और पथराव करना शुरू किया, जिसमें कई लोग घायल हुए, गाड़ियों को तोड़ा गया है और स्थिति अभी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। से है यह खबर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी रोकी गई है। खड़गपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी रोकी गई और बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल का टीएमसी पर आरोप है कि टीएमसी की जानबूझकर परेशान किया है, ऐसा आरोप अग्निमित्रा पॉल ने लगाया है। और हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर रहे हैं, ये भी कहना है अग्निमित्रा पॉल का। खड़गपुर की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी को रोका गया। हमारा मूवमेंट को स्लो करने का कोशिश किया जा रहा है, हमारा मूवमेंट को, और ये बंगाल पुलिस कर रही है।
बंगाल पुलिस जो आया है अभी, हाँ वो पता नहीं कौन है, हम उनको दिखाए हैं परमिशन, हमारा परमिशन है, और बोले हार्ड कॉपी क्यों नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी आप देख लीजिए, सारा भारत चल रहा है डिजिटल इंडिया में, सॉफ्ट कॉपी देख लीजिए। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, पश्चिम बंगाल के घाटल में हंगामा हुआ है। ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी रोकी और बीजेपी प्रत्याशी हिरेन चटर्जी का काफिला रोका गया। तो बंगाल के अलग अलग इलाके से ऐसी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी या फिर उनके काफिले को रोका जा रहा है। वोटिंग चल रही है और इस बीच ये हुड़दंग की भी तस्वीरें आ रही है। इस तरह के घटनाक्रम की जानकारी मिल रही है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है। और एक तस्वीर और पश्चिम बंगाल से ही है। ये 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आज बवाल की ये तस्वीरें दिखी है। ग्रामीणों में हंगामा है, बीजेपी प्रत्याशी के काफिले को रोका गया। और ये 3 तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन 3 घटनाक्रम के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है कि जहां पर आज बीजेपी प्रत्याशियों के काफिले को रोका गया, घाटल, झारग्राम और खड़गपुर।